नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस बार आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर हम आए हैं आपके समक्ष। आपको पता ही होगा कि बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आई है कांस्टेबल का और 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, आप अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। और इसी के लिए हमने जो बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आया है उसको डील करते हुए आपके समक्ष बताएंगे। हर एक छोटी से बड़ी चीज़ आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि क्या डिमांड है एग्जाम के। ठीक है, कैसे परीक्षा होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने देर का होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा कैसा होगा, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ों को एक एक करके डील करेंगे हम लोग। चेस्ट कितना चाहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये कितना चाहिए, दौड़ कितने देर में करना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ों को देख सकेंगे हम लोग इस नोटिफिकेशन में डील करेंगे। साथ ही साथ इसमें कितनी सैलरी मिलेगी आपको, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सारा चीज़ डिस्कस किया जाएगा। आइए एक एक करके ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिहार पुलिस का विज्ञापन संख्या ये है 1/2023 को रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये लेवल 3 का ये वैकेंसी है जिसका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक का होगा। और इसमें कितनी वैकेंसी है? 21,391। ये एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, आप इस चांस को बेशक मिस नहीं करना चाहेंगे। 21,391 वैकेंसी है। ठीक है, और इसका फॉर्म कब से भराना शुरू हो रहा है? तो 20/6/2023 से, यानी इसी मंथ 20 तारीख से लेके 20 तारीख तक, अगले महीने 20 तारीख तक, मतलब 20/7/2023 तक एक महीने का आपको टाइम दिया जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो 20/6/2023 से 20/7/2023 तक आपको ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज। तो आगे देखने से हमको पता चला कि ये आप ऑब्वियसली ऑनलाइन जाके सरकारी रिजल्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बिहार पुलिस का जो वेबसाइट है www.csbc.bis.nic.in जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो पाठ्यक्रम का बात है वो देखते हैं। देखिए, मतलब कैसी परीक्षा होगी आपकी, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में बता रहा है कि निम्नलिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ध्यान दीजिएगा। हम और आप जैसे कैंडिडेट क्या करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म भरते थे, कुछ पढ़ते नहीं नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको पता चल रहा है कि आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। ठीक है, तो इसका लेवल क्या है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा। ठीक है, 10th क्लास यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होता है। तो 10th क्लास का जो लेवल है उसी लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें क्या क्या विषय पूछे जाएंगे? तो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में सब कुछ आता है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। विज्ञान है, अगेन विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मामले यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। इसमें है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस जीएस। जीएस में फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स नहीं, जीएस में आएगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर साइंस भी आएगा, साइंस भी आएगा और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लिखित जो परीक्षा है वो 100 अंकों का होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा और 2 घंटे इसके लिए आपको दिए जाएंगे और ये 100 प्रश्न का होगा। मतलब 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, और ये चीज कह रहा है देखिए कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, जो आपका पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा होगा उसके लिए 30% आपको लाना अति आवश्यक है। अगर वो 30% से आप कम लाएंगे तो आपको फिजिकल के लिए कॉल ऑफ लेटर नहीं आएगा। 30% तो लाना ही लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंडियन होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है,
तो 10+2 इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, वो किसी भी कॉलेज या स्कूल से आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो समान अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आप 18 से 25 के बीच में होने चाहिए, वो आपका उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और कुछ अति पिछड़ा के लिए 28 है, ठीक है, 27 है पिछड़ा कोटि के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो ये आप भी देख सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए भी है इसमें। इसके बाद जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है वो देखते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ग है अनारक्षित उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना आवश्यक है सामान्य वर्ग के लिए, वैसे ही अति पिछड़ा के लिए 160, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगेन 160 होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए 155, मतलब 160 165 होने चाहिए पुरुष के लिए समान वर्ग के, और समान वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और सब ये जो आगे हम लोग देखने वाले हैं तो चेस्ट के बारे में बोल रहा है, तो बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको अपना चेस्ट एक्सपैंड करना ही पड़ेगा अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। फीमेल के लिए ऑब्वियसली इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति भी देख लेंगे आप लोग इतना। और वजन तो है आपको पता ही होगा, कोई भी एग्जाम होता है उसमें वजन हाइट के रेशियो के हिसाब से पूछता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 kg होना अति आवश्यक है। अगर आप लेडी हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको 48 kg तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो 100 अंकों की परीक्षा, ये तो हमने डील कर ही लिया कि 100 अंक की परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन हो गए और 2 घंटे एग्जाम दिए जाएंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सबको पता ही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने डिस्कस किया ही, क्वालिफाइंग 30% थी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। इसका मतलब कह रहा है कि जो आप लिखित परीक्षा देंगे उस पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला, वो लिखित परीक्षा पास करने का मतलब बस इतना है कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आपका जो मेरिट बनेगा वो शारीरिक योग्यता परीक्षा के आधार पर ही होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आने वाली, वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये तो रिटन का डिस्कस कर लिया हमने, और फिजिकल के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय चरण जो इसका है शारीरिक योग्यता यानी दक्षता परीक्षा, इसमें जो दौड़ है उसमें आप मैक्सिमम 50 अंक गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लगाते हैं, ठीक है, दौड़ कितना है तो 1.6 किलोमीटर, और इसको मैक्सिमम आपको 6 मिनट में तो करना ही करना है। 6 मिनट से ज्यादा लगाएंगे तो आप तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 1.6 किलोमीटर आप अगर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक 20 अंक। मतलब अगर 6 मिनट लगाते हैं तो 20 अंक, ठीक है। 5 मिनट 20 और 5 40 में लगाते हैं तो 30 अंक, 5 से 5 20 में लगाते हैं तो 40 अंक, और 5 मिनट से कम में लगाते हैं तो आपको फुल 50 अंक दिए जाएंगे। तो आप जितनी अब अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो आप रिटन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करें। ये नहीं कि पहले रिटन हो जाए फिर फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप इसमें कहीं पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि रिटन तो बस क्वालिफाइंग है। आपको मेन जो बनना है मार्क्स वो इसके बेसिस पे बनना है, शारीरिक योग्यता परीक्षा पे। तो आपका मेन जो मेरिट बनना है इस पे बना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये वाले कॉलम को टिक करें ही करें, ठीक है। आप 50 अंक लेके ही, जितना ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे पुरुष की बात। और महिला के बाद देखिए क्या लिखा है, 6 मिनट से अधिक समय वाले पुरुष अभ्यर्थी को, जैसा मैंने पहले बताया कि 6 मिनट से अगर आप 1-20 सेकंड ज्यादा लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाए, ठीक है। आगे महिलाओं के लिए अगेन 4 मिनट से कम आप लगाते हैं, 4 मिनट से कम में आप दौड़ती हैं तो 50 अंक, ठीक है। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, और 4:40 से 5 मिनट तक 20 अंक।
और इसमें मैक्सिमम टाइम आपको 5 मिनट लगाना है और आपके लिए 1 ही किलोमीटर का है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए 1.6 इन 5 मिनट्स, लेकिन महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है, और अगर 4 मिनट से कम लगाती है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ये क्राइटेरिया है जो देख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब दूसरा है गोला फेंक। गोला फेंक में क्या है, इसमें अधिकतम आप 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा जो 16 फीट तक आपको फेंकना है। ठीक है, 16 पाउंड का 16 फीट तक। इसमें अगेन 25 मार्क आप फुल गेन कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस कि आप कितना दूर फेंकते हैं गोले को, आपको उस हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। जैसे 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 फीट एवं 18 फीट तक 13 अंक, 18 से 19 फीट तक 17 अंक, 19 फीट से 20 फीट तक 21 अंक, और 20 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको फुल 25 के 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए 16 नहीं 12 पाउंड का है, और इसको आपको 12 फीट तक फेंकना है। ठीक है, 12 से 13 महिलाओं के लिए ये 9 अंक मिलेगा, 13 से 14 के लिए 13 अंक, 14 से 15 के लिए 17 अंक, 15 से 16 के लिए 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकती हैं तो आपको अगेन 25 अंक फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब गोला फेंक के बाद ऊंची कूद है, इसमें भी अगेन आप फुल मार्क्स 25 अंक है। ठीक है, न्यूनतम 4 फीट तो कूदना ही कूदना है। ठीक है, अब 4 फीट के लिए 13 अंक, 4 फीट 4 इंच के लिए 17, 4 फीट 8 इंच के लिए 21, और 5 फीट के लिए 25 अंक। मतलब पुरुष अगर आप 5 फीट तक ऊंची कूद करते हैं तो आपको 25 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए अगेन 3 फीट तो मिनिमम करना ही करना है। 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, और 4 फीट के लिए आपको मिलेंगे 25 अंक। ठीक है, देखिए 4 फीट के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे महिलाओं के लिए। तो 5 फीट फानना है पुरुषों को और 4 फीट फानना है महिलाओं को पूरा मार्क्स गेन करने के। ठीक है, जैसा हमने देखा था पुरुषों के लिए 6 मिनट है। ठीक है, और उनको 5 मिनट था। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे या फिर 5 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो दौड़ में, वो उसकी बातें कह रही हैं। ठीक है, आगे कह रहा मेधा सूची, जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि रिटर्न का मार्क्स उसमें नहीं जोड़ेगा, वो बस क्वालिफाइंग है फिजिकल के लिए। फिजिकल के बेसिस पे, फिजिकल में आप कितना मार्क्स गेन करते हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट में मार्क्स बनेगा, और यूँ कह लो मेरिट में आपका नंबर जुड़ेगा। ठीक है, और ये कुछ जो 21,391 वैकेंसी है, तो ये कुछ क्राइटेरिया कोटी वाइज है। समान वे वर्ग अनारक्षित के लिए 8,556, आर्थिक रूप से कमजोर 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3,842। कुल मिला के हमारा वैकेंसी है 21,391। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों बताने वाला, अगर कहीं पे कुछ मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताते चलूंगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इसके बारे में, आप इसको भली बात अच्छे से पढ़ लिया करेंगे। ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि अलग अलग जाति और कोटि के लिए किया कितना रिजर्वेशन है। कट ऑफ की तिथि देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ एक स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 निर्धारित की गई। मतलब एज और चेस्ट जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स है उसका जो कट ऑफ तिथि है वो 1/8/2022 निर्धारित किया गया। ठीक है, मतलब इस एज पे आप उस जो एज रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आप फॉल इन होने चाहिए। देखिए जैसा शुरू में हमने बताया था कि 20/6/2023 से आवेदन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इस वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं www.csbc.bih.nic.in पे, या फिर सरकारी रिजल्ट से तो सब लोग करते ही करते हैं। ठीक है, और इसका जो पैसा लगने वाला है वो 675 रुपये लगने वाला है समान और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अति पिछड़ों के लिए अगेन 180 रुपये। तो ये आप ऑनलाइन देख ही लेंगे। इसमें अगेन कुछ खास नहीं है बताने लायक, आपको कुछ होगा तो मैं बताते चलूंगा। एक बारी मैं फिर से बस देख लेता हूँ।
ये फोटो वोटो का रिक्वायरमेंट्स है कि कितने केवी के लिए चाहिए, ये तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो कैफे वाला आपका वो करके फिल करके दे देगा, ठीक है, वो अपलोड कर देगा। तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ उम्मीदवार के लिए बता रहा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है जिसको आप फुलफिल करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कैफे वाला, तो ये हमारा आखिरी पेज था, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो का अंत है। जैसे हमने इसमें सब सारा कुछ डिटेल आपको बताया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम कैसे होना है, फिजिकल में आप कितने और कैसे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। इससे जुड़ी आगे कभी भी कोई भी अपडेट्स आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और बिहार पुलिस से रिलेटेड जल्द ही आपके लिए एक्साइटिंग चीज़ आने वाली है हमारे चैनल पे, तो आप जुड़े रहिएगा। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप कुछ भी नया जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।